नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नया काउंसलिंग आदेश जारी 31 तारीख को विभाग की तरफ से बोला गया था कि आपका आदेश जारी हो जाएगा और फाइनली डिपार्टमेंट ने यहाँ पर आदेश जारी कर दिया है। तो चलिए हम देखते हैं कि पुराना जो आदेश जारी हुआ था उस आदेश में और इस नए आदेश में क्या क्या अंतर हैं या फिर क्या क्या बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि बीएड वालों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, तो इस आदेश में सारी चीज़ें निकलकर सामने आ चुकी हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह पाए गए आवेदकों की काउंसलिंग के लिए निर्देशिका। इसमें अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक की सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है। यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक यहाँ पर दिया गया है, दिनांक 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज जो निकलकर सामने आ रही है, शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या क्या होगी। अगर यहाँ देखें आप, प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य है। सबसे पहला है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो आपने। दूसरा पॉइंट है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष आपके पास होना चाहिए। अथवा में यहां पर लिखा है 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, किंतु इस पर अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का एक सेतु पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। तो यहाँ पर विज्ञप्ति में वही चीज जारी की गई है जो पहले की गई थी कि बीएड वालों को यहाँ पर लिया जाएगा और 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए इनको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो देखिए विज्ञप्ति में बदलाव आपका ये नहीं होने वाला है। बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो वहां पर जो डिसीजन आएगा उसके हिसाब से इसमें चेंजेस किए जाएंगे। विज्ञप्ति में वही रहेगा जो आपकी एग्जाम टाइम पर जारी की गई थी। अगर इसमें आप थोड़ा सा और आगे देखें, अथवा में है इसके कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा छात्र के 2 वर्ष का डिप्लोमा अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री बीएलएड यहां पर होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और लास्ट पॉइंट है नीचे, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो या स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष आपके पास होना चाहिए। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बदलाव किया गया है आप यहां देख सकते हैं, नोट में यहां क्लियर लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। सेकेंड, अगर हम पॉइंट की बात करें, संस्कृत पाठ्यक्रम के प्राथमिक शिक्षक के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता में डीएलएड बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। तो यहां पर जो बदलाव किया गया आप यहां देखें, दस्तावेज अपलोड करने की दिनांक 9/11/2022 को अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारण करना अनिवार्य होगा। यानी कि अपलोड करने की जो तारीख है आपकी वो है 9/12/2022 और इस तारीख तक आपकी शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए, ये यहां पर क्लियर कर दिया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो बदलाव इसमें किया गया है। अगला अगर हम आयु सीमा को लेकर देखें तो न्यूनतम आयु सीमा 21 साल ही रखी गई है, यहां पर कोई भी बदलाव इसमें नहीं किया गया है।
अगर थोड़ा सा आप और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो आयु की गणना की गई है, यहाँ देखें, न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना दिनांक 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये आरक्षण की स्थिति दी गई है सारी, आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ 6वें नंबर का पॉइंट देखें, समस्त अंकसूची उपाधि मान्यता प्राप्त संस्थान से ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिभेद समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थियों का होगा, यानी कि जो भी आपके गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं वो आपके प्रमाण पत्रों को जारी करेंगे तो वो मान्य होंगे। वहां पर आपके आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही यहां पर दी जाएगी। अगर यहां अगला पॉइंट देखें आप, परिवीक्षा एवं वेतन के बारे में बताया गया है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम की संशोधन अधिसूचना दिनांक 24/12/2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार यहां पर की जाएगी। अब इसमें यहां पर निर्भरता सारी दी गई है। यहां पर अगर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहां देखें आप, चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया यहां पर दी गई है कि किस प्रकार से आपकी चयन सूची तैयार की जाएगी। इसके साथ साथ अगर यहां पर देखें आप आगे, प्रक्रिया शुल्क यहां पर बता दिया गया है आपको, जो पहले बताया था 200 रुपए जनरल वालों के लिए, बाकी अदर कैटेगरी वालों के लिए 150 रुपए यहां पर लगेंगे। इसके साथ साथ अगला पॉइंट देखें आप, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा या समस्या के समाधान के लिए एमपी ऑनलाइन के कॉल सेंटर, इस नंबर पर आप लोग कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, जो भी और अन्य समस्याएं आपको एमपी ऑनलाइन की होंगी। अब मेन इंपॉर्टेंट यहां पर है भर्ती प्रक्रिया के चरण। पहला पॉइंट है, पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में निर्धारित दिवसीय सत्र में कार्य किया है, वे अपनी प्रविष्टि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। अतिथि श्रेणी में होने की पुष्टि सत्यापन करने हेतु अभ्यर्थी अतिथि श्रेणी के सामने यस पर क्लिक करेंगे और जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते उनको कोई भी कार्रवाई यहां पर नहीं करनी है। तो ये पॉइंट पहले भी दिया गया था। अगला अगर पॉइंट देखें आप, यहां पर मेन इंपॉर्टेंट है, तदुपरांत राज्य स्तर से एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट क्रम में दस्तावेज अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। तो यहां पर वही पॉइंट जो पहले रखा गया था वही रखा है कि मेरिट सूची तैयार करके इनकी लिस्ट जारी की जाएगी, जिनके भी यहां पर दस्तावेज अपलोड होने हैं। अगर इसमें थोड़ा सा और आप आगे जाएंगे तो यहां पर आपको जब जिला शिक्षा अधिकारी के सामने आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको 3 सेट लेकर जाने हैं अपनी प्रतियों के, और 100 प्रमाणित होने चाहिए, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, आपके खुद के साइन उन डॉक्यूमेंट्स पर होने चाहिए जो आप फोटोकॉपी कराएंगे। यहां पर जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पदस्थापना हेतु विकल्प की चॉइस फिलिंग करनी होगी। पदस्थापना हेतु रिक्त पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग दोनों शालाएं सम्मिलित होंगी। स्कूल के आगे TWD अथवा SED लिखा होगा। तो यहां पर जो TWD लिखा होगा ये जनजातीय कार्य विभाग के आगे लिखा होगा, और SED जो जहां पर लिखा होगा वो स्कूल शिक्षा विभाग के आगे होगा। अभ्यर्थी दोनों विभागों की शालाओं अथवा किसी एक विभाग की शाला का चयन कर सकते हैं, किंतु संबंधित विभाग की प्रवर्गवार रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में उसे जो विद्यालय आवंटित होगा वह विद्यालय जिस विभाग का होगा उसे उसी विभाग द्वारा नियुक्ति दी जाएगी। किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन संभव नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको जनजातीय कार्य विभाग मिलता है या स्कूल शिक्षा विभाग मिलता है तो विभाग में परिवर्तन आपका नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में। यहां ये चीज क्लियर की गई है। एक और यहां पर बताया गया है, अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे न्यूनतम 50 अथवा अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें, अन्यथा मेरिट एवं जिलावार प्रवर्ग विभागवार रिक्तियों के क्रम में उन्हें विकल्प न मिलने पर विभाग द्वारा रिक्त पदों पर उनकी पदस्थापना कर दी जाएगी। यहां पर अगर आप आगे देखें तो सारी गतिविधियां आपकी बता दी गई हैं कि कब से क्या चीजें यहां पर की जाएंगी आपकी। सबसे पहला पॉइंट है समाचार पत्रों में जो आपकी विज्ञप्ति है 19/10/2022 को। अगला है एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर जो आपका ये विज्ञापन जारी किया गया है 31/10/2022 यानी कि आज जारी हो चुका है। अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन
17/11 से 24/11 तक चलेगा। एमपी ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड करना। यानी कि आपकी जो मेरिट लिस्ट की सूची है वो आपकी 8/12/2022 को आपको मिल जाएगी। तो यहां पर इसके बाद अगला पॉइंट देखें, दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना 9/12/2022 से 16/12/2022 तक चलेंगे। तो इन दोनों डेट का याद रखना कि मेरिट लिस्ट आपकी जारी होगी 8/12 को और 9/12 से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन 21/12 से 1/1/2023 तक आपका चलेगा। इसके बाद अगर आप आगे देखें, सत्यापन उपरांत अंतिम चयन सूची का प्रकाशन जनवरी 2023 में होगा। अभ्यर्थियों द्वारा शालाओं का विकल्प चयन करना जनवरी 2023 में होगा और नियुक्ति आदेश आपकी फरवरी 2023 में यहां पर जारी कर दिए जाएंगे। तो ये सारी जानकारी यहां पर दे दी गई है कि कब आपकी कौन कौन सी प्रक्रिया होने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा और नीचे आए तो यहां पर प्राथमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गई है। तो यहां देखें आप, सबसे पहला पॉइंट है जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, स्नातक उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर या वर्षों की होनी चाहिए लागू होने की दशा में। अगला है आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये सारी चीजें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होने चाहिए और ये सर्टिफिकेट आपके मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा वैध हों या फिर आपके डिजिटल प्रमाण पत्र हों, दोनों चीजें यहाँ मान्य की जाएंगी। मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में आप लगाएंगे। अगर आपको आरक्षण का लाभ नहीं लेना है तो आप इसको लगाएं ना लगाएं, कोई भी फर्क इससे नहीं पड़ता है। अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपका यहां पर मान्य किया जाएगा, कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं है। अगर हम दिव्यांगता या भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो इनका भी समक्ष अधिकारी द्वारा जारी या फिर नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो, दोनों चीजें मान्य होंगी। बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर या वर्षों की होनी चाहिए। ऐसे ही डीएलएड की अंक सूची भी यहां पर सभी सेमेस्टर या वर्षों की मांगी गई है। इसके साथ साथ अगला पॉइंट है आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा यदि लागू हो तो यह भी आप यहां लगा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति आप लगा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो, चाहे स्पेस बीच में अलग से लग गया हो या स्पेस हट गया हो या फिर सरनेम अलग से ऐड हो गया या फिर हट गया है, तो आप वहां पर एफिडेविट बनवा सकते हैं, शपथ पत्र बनवा सकते हैं, वो आपकी चीजें मान्य होंगी। और यहाँ पर अगर सरनेम में कोई प्रॉब्लम है तो आपको एफिडेविट अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, जैसा कि वर्ग 2 में हुआ है। तो आप लोग बनवाकर पहले तैयार रखेंगे प्रक्रिया स्टार्ट होने के, जिससे कि अगर वहां पर आपको विकल्प मिले तो आप इसे अपलोड कर सकें। तो ये कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बदलाव होने के बाद विज्ञप्ति जारी हुई है। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा कोई बदलाव नहीं हुआ है। सबसे पहले तो आपको डेट बता दी गई है कि किस डेट तक के आपके डॉक्यूमेंट्स मान्य होंगे और इसके साथ साथ समस्त आपकी तिथियां बता दी गई हैं कि कब कौन कौन सी आपकी प्रक्रिया होने वाली है। तो उन समस्त चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और उनके पहले सारी चीज़ें आप कंप्लीट करके रखें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो। इसके अलावा और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।